हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। हम टीजीटी इस समय मॉडल पेपर करवा रहे हैं जो कि 2021, 2013, 2011 और 2006 के करवा दिए हैं। अब हम आज करवाएंगे 2009 का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। यहीं से एक दो क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं पेपर में। तो देखते हैं आज का टीजीटी का पेपर मॉडल 2009 का। प्रेरणा नामक कहानी रचित है। किसके द्वारा रचित है? प्रेरणा नामक कहानी किसके द्वारा रचित है? प्रेमचंद जी के द्वारा। ठीक, प्रेरणा नामक कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। फिर धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस पे मिला था? धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कल सुनना मुझे। किस पे मिला था? कल सुनना मुझे। धूमिल को कल सुनना मुझे इसलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस सन में मिला था आप लोग बताइएगा। इसके बाद बिहारी सत्साई में दोहे। बिहारी सत्साई में कितने दोहे हैं? 719। बिहारी दास कृत सत्साई में दोहों की संख्या विद्वानों में मतभेद है। कहीं 713 है तो कहीं 719 है और कहीं 723 की संख्या मिलती है। ठीक है, विद्वानों के प्रति सत्साई के दोहों पर मतभेद है। निम्नलिखित रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य श्रृंगार काव्य? क्या एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य? किसने कहा? बिसल देव रासो ने कहा। नरपति नल्हा, बिसल देव किसकी रचना? नरपति नल्हा 1155 ईस्वी में बिसल देव रासो की रचना की थी। यह एक प्रेम काव्य है। परिमाल रासो के रचयिता जगनीक है। परिमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनीक है। फिर पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रबरदाई हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता भट्ट केदारनाथ है। कौन है? भट्ट केदारनाथ। चंद्रबरदाई जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता भट्ट केदारनाथ है। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास के शिष्य थे। कौन थे? नंददास के शिष्य, जो कि कौन है? विठल नाथ। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास विठल नाथ के शिष्य वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्गी को मनाने के लिए आए। वे 8 कवि जिन पर वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोस्वामी विठल नाथ ने अपने आदर्शवादी की छाप लगाई है। क्या लगाई? छाप लगाई। अष्टशाखा या अष्टछाप के नाम से जाने गए हैं। वे 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। क्या? 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और शेष 4 गोसाई विठलनाथ के और 4 गोसाई वल्लभाचार्य के 4 शिष्य नाम थे। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, गोस्वामी। 4 शिष्यों के नाम थे। गोस्वामी नंददास, छत्तीसगढ़, चतुर्भुजदास। ये क्या थे? अष्टछाप के प्रमुख कवि थे। ठीक है। फिर विद्यापति के कुल ग्रंथों की रचना कितनी है? विद्यापति के कुल ग्रंथ कितने हैं? 14। कितने? 14 ग्रंथ हैं विद्यापति के। फिर नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? बंग महिला। कौन है? बंग महिला। गमन का विलोम शब्द क्या है? गमन का आगमन। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रारंभिक काल को वीर गाथा नाम किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा जाता है? शरहप्पा का। हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा जाता है? शरहप्पा को कहा जाता है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? डी को। संस्कृत में संबोधन सहायक विभक्ति कारक होती हैं। देखते हैं इसमें विभक्ति और कारक चिन्ह। प्रथमा का
कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय कर्ण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी उपादान से अलग होना, षष्ठी संबंध का के की रारी रे, समाप्ति अधिकरण में पर, संबोधन हे रे। ये क्या है? विभक्ति कारक चिन्ह है। अनुष्टुप, अनुष्टुप है, इसमें एक छंद है। कितने छंद इसमें? अनुष्टुप एक छंद है, अनुष्टुप एक छंद। तो ये अनुष्टुप एक वार्णिक छंद इसमें लिखा जाएगा। यहाँ पे होगा वार्णिक छंद। अनुष्टुप एक वार्णिक छंद है। क्या, कौन सा छंद है? वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद है, ठीक, वार्णिक छंद है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है? हिंदी भाषा का लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, या फिर अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, या फिर सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए साकेत होना। तो क्या है? डी। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए साकेत होना है। निम्न युग में से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पल कर्मधारय समास है, दशानन बहुव्रीहि समास है, राम लक्ष्मण अभयभाव समास है, दिवारात्रि द्वंद्व समास है। कौन सा सही नहीं बताना? तो सी नहीं सही है। जब कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द को तो कर्मधारय समास होता है। जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अव्यय का अर्थ है अव्यय हो जाना। वास्तव में यह क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है, अर्थात क्रिया की विशेषता बताता है। द्वंद्व का अर्थ है जोड़ना, जोड़ा या युग्म। भाषा में कई युग्म शब्द होता है, उनका विग्रह करने पर और अथवा या अलग या लगता है, दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। स्वत्याय वस्तु का संधि विच्छेद क्या है? स्वादिष्ट आरास्तु। इसके बाद में छोटी या बड़ी ई के पश्चात छोटी ई या बड़ी ई को छोड़कर कोई अन्य अस्वर स्वर हो तो या ई के स्थान पर या हो जाता है। स्वस्त्य वस्तु का संधि विच्छेद स्वादिष्ट धन आस्तु होता है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? सी नहीं है। उत्धन आचरणम उच्चारणम, रमस धन टीकते रमस टीकते, गंगाधन उदुकम गंगोदगम। कौन सा सही नहीं है? सतधन चित सचित, जिसमें सी सही नहीं है। गंगाधन उदगम गंगोदगम व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ स्वर संधि का उदाहरण होता तो हो जाता। फिर है श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा? श्रीहर्ष का ग्रंथ काव्य नैषध काव्य। क्या है? नैषचरितम काव्य होगा, यहाँ पे नैषचरितम होगा। श्रीहर्ष की प्रमुख रचनाएं नैषचरितम, धैर्य विचार प्रकरण, श्री विजय, प्रारिस्त वर्णन, आवड़ वर्णन, प्रियदार्शिका, नागानंद, रत्नावली आदि। राजतंगड़ी कन्नड़ की रचना है। कालिदास की रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, वाको विषयम, मालविका अग्निमित्रम आदि किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। शिशुपाल के रचनाकार का नाम क्या है? माघ। शिशुपाल के रचना का नाम माघ है। फिर इसके बाद में देखते हैं भमहा, यहाँ भा है। भमहा कृत काव्यालंकार, भारवी कृत
कृतार्जुनीयम है, कुंतक कृत वक्रोत जीवितम की रचनाएं हैं। अन्याय छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? न्याय धन न्याय, ये वाला होगा, न्याय धन न्याय। ठीक, जो हमने चिन्ह लगा दिया है अन्याय का, न्याय धन न्याय होगा। फिर शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द कौन सा? डी होगा। संस्कृत काव्य में पद ललित के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक? किसकी? पद ललित के में। संस्कृत काव्य में पद ललित के लिए जिसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक, किसकी? डी है, दंडी। दंडी संस्कृत काव्य पद ललित के लिए सर्वाधिक रचनाएं। दंडी की काव्य दर्शा 10 कुमार चरित्र की रचनाएं की गई हैं। काव्य का वह गुण जो चित्र और तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण होता है? ओज गुण है। कौन सा गुण? ओज गुण है। ऐसी कविता जिसको पढ़कर चित्त स्फूर्त होता है, ओज गुण से युक्त होती है। ओज गुण में टा ठा पा फा आदि कठोर वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तारू रिपु रिपु धरी देखी, कई विरहीनी तिये अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टित्व। कौन सा है? क्लिष्टित्व। दी गई पंक्ति में क्लिष्टित्व काव्य दोष। क्लिष्टित्व का अर्थ है कठिनाई। अर्थ में दुरूह बनाने वाले शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से काव्य में क्लिष्टित्व दोष आ जाता है। फिर है यह समसामयिक छंद जो 24 मात्राओं से युक्त होता है तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है। कौन सा छंद होगा? रोला। क्या 24 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में कितनी? 11वीं या 13वीं मात्रा पर यति होता है। क्या होता है? यति। उसमें कौन सा छंद होगा? रोला। जैसे कि देखते हैं, रोला का एक समसामयिक छंद। क्या? रोला एक सममात्रिक छंद जिसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं एवं दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। रहीमन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फिर, जगनी के दिन आइए, बनत न लगी है देर। इसमें कौन सा दोहा होगा? दोहा कौन सा होगा? दोहा होगा, चौथा होगा, रोला होगा, चौपाई होगा। क्या होगा? दोहा होगा। दोहा अर्ध समात्रिक छंद, इनके प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं तथा विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक योजक के अध्यक्ष कौन है? क्या? योजन के अध्यक्ष के योजना होगा यहाँ पे। अध्यक्ष कौन है? ठीक। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ये पेपर TGT 2000 कब आया है? 9 में आया है। रूस में वर्ष 1918 समाजवादी क्रांति जिसका प्रभाव भारत के बुद्धिजीवियों पर पड़ा। फिर वर्ष 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष थे प्रेमचंद जी। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं कौन है? रामविलास शर्मा। क्या है? विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के मार्क्सवादी सिद्धांतों पर परखने वाले समीक्षक हैं। आपका बंटी क्या है? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। प्रस्तुत उपन्यास लेखिका मन्नू भंडारी। इनके द्वारा अन्य उपन्यास महाभोज, 1 इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ में की गई। 1 इंच मुस्कान, ये राजेंद्र यादव जो है मन्नू भंडारी के कौन थे? हस्बैंड थे। हिंदी के प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? सबसे दुख वाला नाटक हिंदी में प्रथम कौन सा है?
रणधीर प्रेम मोहिनी है। फिर श्री राम निवास द्वारा रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का प्रथम नाटक बताया। लाला श्रीनिवास द्वारा रचित ये कौन सी है? रण प्रेम मोहिनी है। द्रोसामनी नाटक की रचना किसने की थी? किसने की? जयशंकर प्रसाद ने की द्रोसामनी नाटक की रचना। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित द्रोसामनी, यहाँ पे धा होगा। द्रोसामनी 1933 में की गई थी। द्रोसामनी नाटक की रचना जो पहले कभी ना हुआ, जो पहले कभी ना हो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हो उसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व। आँख की किरकिरी होना, अभिप्रिय, अप्रिय लगना, अप्रिय लगना या फिर धोखा देना, कष्ट देना, बहुत प्रिय लगना, तो क्या? अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना अप्रिय शब्द होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है। इसके बाद में देखते हैं गौशाला शब्द तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। कौन सा? गौशाला में तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है तथा समस्त पद में कर्ता को छोड़कर अन्य कारकों में से कई एक कारक छिपा होता है। कौन सा? कई एक कारक छिपा होता है। कर्मधारय समास किसमें है? नीलोत्पलम में है। कौन सा है? नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। जब कोई एक खंड विभूषण उपमा सूचक शब्द हो तो यह कर्मधारय समास है। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की होती है? मेवाती किस उपभाषा शब्द की होती है? राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी ब्रजभाषा। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती ये मालवी बोलियां आती हैं। निम्नलिखित में से हनुमान का पर्यायवाची नहीं, किसमें नहीं? राम भक्त में यह हनुमान की पर्यायवाची नहीं है। पवन सुत है, बजरंगबली, कपीश्वर है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द राम भक्त नहीं है। हनुमान के पर्यायवाची शब्द महावीर, बजरंग, कपीश, रामदूत होगा। राम भक्त नहीं, रामदूत है। मारुति है, बजरंगी है, अंजनीय है, पवन सूत, मारुति, पवन कुमार, कपीश्वर आदि ये इनकी पर्यायवाची शब्द हैं। आवरण शब्द का विलोम क्या? आवरण का अनावरण, आवरण का अनावरण विलोम शब्द। जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य ना हो के लिए क्या होगा? अधीर होगा। जिसमें धैर्य ना हो अधीर होता है। फिर देखिए जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द अधीर है। रज्जू शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? रस्सी। रज्जु शब्द का अर्थ है रस्सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं? पताका का पर्यायवाची कौन सा नहीं? प्रस्तार नहीं। झंडा निशान एवं ध्वज पातका के पर्यायवाची, जबकि पाषाण, अश्वशंख, पाहन आदि प्रस्थान के पर्यायवाची शब्द हैं। महावीर कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास की उपमाओं को विलक्षणता विश्वविद्यालय उपमा कालिदास से आशा है कि तुलना या उपमा कालिदास के समान होनी चाहिए। अनुरूपता, सरसता तथा अपूर्णता की दृष्टि से भी बेजोड़ है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, इस वाक्य में आधार पर क्या होगा? आज तो निषेधवाचक क्या होगा? निषेधवाचक उदाहरण होगा। मोहन से चला नहीं जा सकता, मोहन से चला नहीं जा सकता वाक्य में कौन सा वाच्य है? बी, भाववाच्य। कौन सा वाच्य? बी, भाववाच्य। जब क्रिया ना कर्ता के अनुसार होती है ना कर्म के अनुसार, तब वह सदा पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन में रहती, इसी को भाववाचक कहते हैं। मोहन से चला नहीं जाता भाववाच्य होता है। इसमें क्या होता है? भाववाच्य। उत्साहित होता है।
उत्साह शब्द का उपयुक्त विशेषण उत्साहित होता है। वीरांगना शब्द वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता वीरांगना नाटक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी अन्य रचनाएं रेणुका, प्राण मग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि हैं। किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। उसके बाद में देखते हैं पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य चंद्रबरदाई ये हेमचंद की रचना है। काव्य शास्त्र जगनिक परमार रासो की रचना है। कुमार रासो की रचना है। खलिक बारी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ आदि हैं। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली सत्साई, कवित्त, रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामज्ञ, विनय पत्रिका आदि हैं। देव कवि किस जिले में है? इटावा में है। देव कवि किस जिले में है? देव कवि का जिला कहाँ है? इटावा। कवि देव का संबंध इटावा उत्तर प्रदेश के जिले में है। रीत काल के श्रेष्ठ कवियों में से इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख विलास। जहाँ लास्ट में विलास हो तो समझ जाइएगा कि देव की ही ये रचना है। कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुगली करना। कान भरने का अर्थ है चुगली करना। पठ धातु के वर्तमान काल के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होता है क्या? पठासी। क्या होता है? पठासी। पठासी पठ धातु का वर्तमान काल में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। रास शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप क्या है? रमस्य। रमस्य राम शब्द का षष्ठी एक वचन है। राष्ट्रीय के भाववाचक संज्ञा स्वराष्ट्रीय होता है। राष्ट्र के भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता होता है। आजन्म शब्द में समास बहुव्रीहि द्वंद्व अव्ययभाव कर्मधारय। आजन्म शब्द में अप्रिय समास है। आजन्म में अप्रिय समास है। जब शब्द समस्त पद होने पर अव्ययों की भांति प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ अव्ययभाव समास होता है। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? किस भाषा में? ब्रज भाषा में। घनानंद की कृतियाँ ब्रज भाषा में लिखित घनानंद के प्रमुख ग्रंथ सुजान सागर, विहार लीला, कोशागर, रस के लिवित इत्यादि। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? नई कविता के प्रवर्तक प्रेमचंद है। नई कविता प्रवर्तक के लेखक भारतीय हरिचंद है। कवि होने के कारण भारतेंदु पत्रिका ने कवि वचन सुधा और हरिचंद पंचद्रिका संपादन क्रम में प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। नहुस नाटक लिखा गया गोपाल चंद्र के द्वारा। नहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया? गोपाल चंद्र के द्वारा। नहुस 1857 ईस्वी भारतेंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा लिखित नाटक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? वंगेली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती खड़ी, बोलियां कोरबी, ब्रज भाषा हरियाणवी, बुंदेली एवं कन्नौजी, वंगेली एवं छत्तीसगढ़ी भाषाएं पूर्वी के अंतर्गत आती हैं। आधार रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 3। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के सरल, संयुक्त, मिश्र। कौन कौन से?